जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो है सो बिहार हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप सब अच्छा होंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखे होंगे, अच्छा लगा होगा, ठीक है? आज मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो जल्दी-जल्दी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे आपको है सो एग्ज़ाम में बनाने में आसानी हो। सारा टाइप हम कवर करेंगे, बिहार हिस्ट्री प्रीवियस ईयर में पूछा गया सारा क्वेश्चन, जिस टाइप का पूछा था सारा क्वेश्चन हम आपको कराएँगे, ठीक है? तो इसको बढ़िया ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगता है तो बताइएगा, अच्छा लगता है तो आप लोग अगर बताइएगा तो हम मोटिवेट होंगे थोड़ा और आप लोग के लिए थोड़ा बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन लेके आएँगे, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा नहीं समय देते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पता नहीं कैसे हो गया, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, ठीक है? सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, ठीक है? सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें रास्ता खुद बनाना है, ठीक है? तो सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिनको छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें खुद रास्ता बनाना, ठीक है? तो आपको अपने जीवन में खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा, खुद ही उस पे चलना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिक्षा और देखिएगा आपको कैसा लगता है बताइएगा, ठीक है? अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा, कमेंट में कीजिएगा कि हाँ, सही है। आप नेक्स्ट वीडियो कब ला रहे हैं थोड़ा बताइएगा, ठीक है? तो अगला ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो बिहार सेशन में देखिए बेसिक तौर पर क्या बोला जाता है कि पूछा जाता है अरिथमेटिक से, अरिथमेटिक का ज़्यादा पोर्शन होता है, तो हम भी अरिथमेटिक का ज़्यादा पोर्शन लेने का कोशिश किए हैं। एडवांस भी लिए हैं, ऐसा नहीं कि एडवांस नहीं लिए हैं। अरिथमेटिक का लेकिन ज़्यादा पोर्शन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज कराता है, परसेंटेज कराता है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और समय दूरी, ठीक है? तो ये सारा चैप्टर को बढ़िया से कवर करना है, इससे ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? और क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जैसे देखते के साथ बन जाए, कुछ क्वेश्चन डिजिटल सम लगाए, कुछ क्वेश्चन है मल्टीपल से बन जाएगा, ठीक है? तो सारा टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, कैसे आपको कवर करना है, ठीक है? आप लोग देखिएगा समझ में आएगा, ठीक है? और सब क्वेश्चन को आपको बताएँगे, 25 क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो 25 क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन यदि ₹3200 को ए-बी-सी में के अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 8 में बाँटा जाता है, तो बी और सी के हिस्से में कितना रुपया अंतर आएगा, ठीक है? तो अंतर पूछ रहा है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कितना लिखा गया है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ₹3200 है, ए-बी-सी को क्रमशः 3 अनुपात 5 और 8 में बाँटा जाता है, ठीक है? तो बी और सी के हिस्से में कितना अंतर आएगा, ठीक है? तो देखेंगे बी और सी का हिस्सा ये है, क्या है? बी और सी का हिस्सा ये है, ठीक है? इसके अनुपात में कितना का अंतर? 3 का अंतर, ठीक? इसका मतलब क्या? जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है? तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक? ये भी नहीं होगा, ठीक है? अगर 1 और 3 का मल्टीपल नहीं था तो छाड़ दे, लेकिन 2 बार बच गया, ठीक है? तो इस कारण से इसको हमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना पड़ेगा मतलब 3200 का मान जो है, ठीक है? तो आप जो है बताइएगा तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं क्योंकि इसका 9 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा क्योंकि दोनों तो होगा नहीं, ठीक है? 3200 का आप जब देखिएगा बढ़िया से, तो ये 8 5 13 5 16 फॉर्मेट में है, ठीक है? तो इसका मान कितना 3 का मान पूछ रहा है, मतलब 2 बार मतलब ठीक है, 2 तिया 2 तिया 6 मतलब 600 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर कितना हो जाएगा 600, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, बहुत हल्का-हल्का टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए देखते के साथ भी बता सकते हैं, अगर 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन रहता तो वही आंसर था, ठीक? ठीक है, लेकिन यहाँ 2 था तो इसलिए हमको कंप्लीट करना पड़ा, ठीक है? ऐसे डिजिटल सम से भी यहाँ से लगा कर बना सकते थे। डिजिटल सम 6 आता तो इसका 6 हो जाता, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगता है मेरा मतलब आप जैसे हम बना रहे हो वैसे कभी आप बनाने की कोशिश किए हैं कि नहीं किए, ठीक है? बताइएगा अगर अच्छा लग रहा होगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है? ये सब देखिए क्वेश्चन थोड़ा है सो शुरू में जो है सो थोड़ा कम मतलब हल्का क्वेश्चन लिए हैं, आगे जैसे-जैसे आगे बढ़िएगा थोड़ा भारी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? और भारी क्वेश्चन को भी हम आसानी से बिल्कुल बिल्कुल आसानी से डील करके बता देंगे, ठीक है? आप लोग कभी ऐसे किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है? देखिएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या बोला 25 व्यक्ति किसी कार को, ठीक है? थोड़ा टाइपिंग गलती हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेकिन पढ़ लीजिएगा। अधिक 25 व्यक्ति किसी कार्य को 140 दिन में कर सकता है, तो उसी कार्य को 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितना व्यक्ति लगेगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखते के साथ में बच्चा है 50 आंसर मार सकता है, बशर्ते ध्यान देगा तब, ठीक है? तो 25 व्यक्ति किसी कार्य को 140 दिन में कर सकता है, ठीक है? इसका मतलब देखिए जब दिन का आधा हो गया, तो इसका मतलब ये दुगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 का दुगुना हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, 25 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में 140 दिन में कर सकता है, ठीक है? 70 व्यक्ति उसी काम को कितना 70 दिन में किसी काम को करने के लिए कितना आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? इसको आप कीजिएगा तो यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, तो 25 दूना 50 आ जाएगा, ठीक है? समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये सब आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? कम से कम 2-3 कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये पूछ रहा है समानुपात का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है? अनुपात यहाँ होगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है? पूछ रहा है 3:6 और 12:1 के बीच का मध्य समानुपात और 2 और 11 के तीसरे समानुपात का अनुपात क्या होगा, ठीक है? तो आप लोग जो है से रेशियो पर प्रश्न पढ़े होंगे,
रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होता है, 4 वाला रहता है, 3 वाला रहता है। यहाँ 3 वाला रहता है, जब भी किसी का देखिए जैसे ऐसे रहता है, कोई कोई 2 संख्या दे देगा, ठीक है? तो इसका पूछेगा बताइए प्रथम अनुपात क्या होगा, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से बीच वाला हमेशा बराबर होता है, ठीक है? प्रथम अनुपात पूछेगा मतलब ए, प्रथम अनुपात, और ये हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है? ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे से कुछ भी हो जाए, ये दोनों हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है? 3 को अगर संख्या, 2 संख्या देख तीसरा संख्या पूछता है, तो ये 2 हमेशा बराबर रहेगा, ठीक? तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से a/2 लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2/4, ठीक है? यहाँ से 2 दूना 4 मतलब a का मान कितना है, 1 है, ठीक है? 2 दूना 4 हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है? अगर द्वितीय अनुपात इसी में पूछता, बताइए 2 और 4 का द्वितीय अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से 2 हो जाता, और यहाँ से हम जो नहीं जानते उसको a लिखेंगे, ठीक है? यहाँ हमेशा देखिएगा दोनों बराबर ही रहेगा, क्या होगा, बराबर ही रहेगा, ठीक है? और यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक? यहाँ से हम बोल सकते हैं 2/a और a/4, ठीक है? तो यहाँ से इसको गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और 2 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है? ए का मान, ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है? 1 मान पूछेगा तो आपको 2√2 हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया आपको? तो ऐसे किया जाता है, ठीक है? तृतीय अनुपात पूछेगा, अगर इसका तृतीय अनुपात पूछता, ठीक है? तो तृतीय अनुपात अगर पूछता तो इसका मतलब ये हो जाता 2, 4 और फिर 4, ठीक है? ये दोनों हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है? और यहाँ पर a, ठीक है? यहाँ से हम बोल सकते हैं 2/4 और 4/a, ठीक है? तो यहाँ से इसे करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 16 मतलब 2, मतलब a का मान कितना निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा 8, ठीक है? तो पता प्रथम अनुपात चतुर्थ अनुपात कुछ पूछेगा तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? 3 संख्या दे मतलब 2 संख्या दे के तीसरा संख्या अगर पूछेगा तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 3/6 दिखाई दे रहे हैं हम, ठीक है? इसको थोड़ा हटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जैसे 3/6 और 12/1 के बीच मध्य अनुपात, ठीक है? मतलब इसका क्या मतलब है, 3/6, ठीक है? और मध्य अनुपात बोल रहा है, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा बीच वाला, ठीक है? तो ये भी यहीं पर ही हो जाएगा, ठीक है? और 121, ठीक है? तो इसका पूछ रहा है, ठीक? यहाँ से हम बोल सकते इसको हम ए लिख लेते हैं, ठीक है? ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/6 गुने 121, दशमलव उड़ा देंगे 100 हो जाएगा, ठीक है? ए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, ठीक है? यहाँ से हम बोल सकते हैं 6 गुना 11/10 मतलब 66/10, ठीक है? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, इसका मध्य अनुपात निकल गया, इसका मध्य अनुपात निकल गया 66/10, ठीक है? इस क्वेश्चन को दूसरा ढंग से बनाया जा सकता है, लेकिन अनुपात में है तो कैसे कर सकते हैं, अनुपात में है तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? इसको मिटा देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? देखिए अब एक क्या पूछ रहा है, 2 और 11 का तृतीय अनुपात मतलब 2/11 और 11 इसको ए हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक मान हो जाएगा 121/2, ठीक है? पूछ क्या रहा है 66/10 और 121/2, ठीक है? यहाँ से ये पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ठीक है? यहाँ से ये पूछ रहा है, इससे ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ से कटेगा 6 बार में और ये 11 बार में, इसको जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 12, और इसको कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 110, ठीक है? इसको जब 2 से काटेंगे तो 6:55 आ जाएगा, ठीक, ठीक है? इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है, थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक है? थोड़ा टाइम, अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट स्पीड है, ठीक है, तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है? नहीं तो आप कैलकुलेशन स्पीड, इसके अलावा हमको लगता है कोई दूसरा उपाय नहीं है इसको बनाने का, ठीक है? पहले अगर यहाँ से भी कीजिएगा 6/10 6 आ रहा था, इससे एगो से नहीं बना सकते, जब भी अनुपात बनेगा तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक? उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है? अगर शॉर्ट ट्रिक है तो हमको नहीं लगता इससे इससे इसके अलावा कोई दूसरा इसका उपाय होगा, ठीक है? देख लीजिएगा आप लोग अपने अनुसार, ठीक है? होता तो हम जरूर बताते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए अलजेब्रा हम क्लास है से कल ही लिए हैं, कल या परसों लिए हैं, ठीक है? अलजेब्रा में सब फार्मूला आपको बताए थे, उस क्लास को एक बार देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन को नंबर का बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पूछ रहा है x माइनस 1/x बराबर कितना है, 6, कितना है 6, क्या पूछ रहा है x माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, ठीक है? हम आपको बताया था इसका फार्मूला, अगर माइनस से माइनस में क्यूब पर जाइएगा, ठीक है? एन एस क्यू होता है, अगर प्लस से प्लस में रहेगा तो माइनस होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, ठीक? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, एन क्यू फॉर्मूला मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 216, ठीक है? 216 और यहाँ पर कितना जुड़ेगा, तो 6 3 18 जुड़ेगा, ठीक है? तो इसका आ जाएगा 6 4 34 मतलब 234 आ जाएगा, कितना आएगा 234 आ जाएगा, ठीक? ऐसे आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमको पता है इसका फार्मूला, अगर किसी को पता है कि प्लस होता है, कितना होता है, प्लस होता है, एन क्यू से प्लस होता है, ठीक है?
देखिए एन क्यू हमको पता है 6 क्यू 216 होता है, ठीक है, तो 216 से ज्यादा ही होगा, ठीक है, तो कम होगा नहीं, ठीक है, कम होगा नहीं, ठीक है, कम नहीं हो सकता, ठीक है, और 216 एग्जैक्ट होगा नहीं क्योंकि 216 में कुछ जुड़ेगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से भी आप देखते के साथ ही कोई बच्चा है सर जिसको आता होगा दिमाग में फॉर्मूला याद है अगर प्लस होता है, ठीक है, तो 216 से ज्यादा ही होगा, कम होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इससे भी ऐसे भी बना सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है आपको तो ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि हमको पता है जब भी कोई संख्या में ये इसका फॉर्मूला निकालेंगे 3n जुड़ेगा तो उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, तो तीनों देखिए तो कम ही था एक प्रकार से, 216 था, लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा होगा, ये नहीं होता, इस प्रकार ये होता है, इसे निकालने के बाद भी इतना आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तो ये देखिए समांतर श्रेणी का एक पद है, एक समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद 36 है और अंतिम पद 46 है, तो इसके पदों का योग 574 पदों की संख्या, ठीक है, तो यहाँ सब सब दिखाई दे रहा है, तो 36 11 होगा, लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं है, मतलब देखिए दूसरा ढंग से, मतलब ये ऐसे आप लोग हम ऐसे सोच लिए थे 36 37 यहाँ से लेकर 46 तक गया, मतलब 11 पद होगा, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन 11 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, इसका मतलब दूसरा ढंग से है, मतलब एक एक का डिफरेंस पर नहीं होगा, समांतर श्रेणी जबकि ये बोला, समांतर श्रेणी जखनी बोला जैसे 36 और 37, ठीक है, 38, ठीक है, मतलब डिफरेंस दोनों का हमेशा समान होगा, ठीक है, यहाँ डिफरेंस समान है लेकिन 36 और 46 तक गए, ठीक है, 11 संख्या मिला, ठीक है, लेकिन 11 ऑप्शन में है नहीं, मतलब इसका दूसरा ढंग से सजाया गया, ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, अगर पदों, ठीक है, एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, एस बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ होता है पदों का योग, ठीक, इसको क्या बोलते हैं पदों का योग, इसको क्या बोलते हैं पदों का योग, ठीक, इसको बोलते हैं पदों की संख्या, इसको क्या बोलते हैं पदों की संख्या, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है, और इसको बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो राइटिंग मेरा गड़बड़ है, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, कोशिश करेंगे सुधार करें, ठीक है, इस फॉर्मूला पर रखिएगा तो आराम से निकल जाए, ठीक है, प्रथम, ठीक है, एस बराबर मतलब पदों की कुल योग दिया हुआ 574, ठीक है, एस बराबर कितना दिया हुआ 574, ठीक है, और ध्यान से पदों की संख्या निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है, और 36 प्लस 46, ठीक, यहाँ से रख के बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जब आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 84, 84 को 200 भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 241, ठीक है, तो इस यहाँ से हम बोल सकते हैं एन बराबर 574/41, ठीक है, यहाँ देखिए जब भी किसी को भाग देंगे तो लास्ट में 4 आएगा ही आएगा, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी आप लोग ध्यान लगा सकते हैं, लास्ट डिजिट जब देखिएगा तो अलग अलग 5 6 7 4 लिखा हो, ठीक, यहाँ जब एक किसी को साथ भाग दीजिएगा 4 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, एक ही लास्ट में 4 है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए सवाल को पूरा करना जरूरी नहीं है, ठीक है, जब आधा करने पर आंसर मिल रहा है तो पूरा करने की क्या जरूरत है, ठीक है, मैथ में अगर जब आधा करके आंसर ला रहे हैं तो आप समझिए ठीक ठाक जा रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है, मैथ में बहुत बढ़िया स्कोर कीजिएगा, ठीक है, आधा करने पर भी आंसर आ जाता है, ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं, आपको बच्चा यहाँ से पूरा भाग देगा तो उसका समय जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, बाद में उसका भी आंसर 4 आएगा, 14 आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन में 4 है, यहाँ से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मतदाताओं ने अपना परिमत का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% अवैध मत घोषित कर दिया, ठीक है, तो देखिए इलेक्शन वाला हम फॉर्मूला आपको बताए थे, ठीक है, बहुत आसानी से हम आपको बताए थे, और 2 तरीका से बताए, ठीक है, इसमें है से दूसरा तरीका, पहला तरीका लगेगा, दूसरा तरीका बहुत मतलब अगर 2 डाटा दे रहा है तब बन लगता है, ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, एक उम्मीदवार था जिसको 75%, एक चुनाव था, ठीक है, चुनाव में अमूमन 100% आदमी होता है, ठीक है, उसमें से 75% है से वोट डाला और 25% आदमी वोट नहीं डाला, ठीक है, तथा इनमें से 2% मतों को अवैध, मतलब जितना वोट डाला, ठीक है, 75 में से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है, और क्या किया, एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किया, तो जो वैध मत था 75% था, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता, मतलब कितना था टोटल उसका बारे में बताना, ठीक, इसको करने का बेसिक तौर पर, ठीक है, हम मान लेते हैं कि मतदाता सूची में एक्स था, ठीक है, एक्स में 75 जो दिया, मतलब 3/4, 75% को जब आप ऐसे कीजिएगा, ठीक है, तो 3/4 है, 75% ने अपना मत दिया, ठीक है, उसमें से क्या हुआ 2% ने अपना मत इसी में से, ठीक, ऐसे एक साथ लिख सकते हैं, 2% क्या क्या अपना मत दें, उसका मत अवैध घोषित हो गया, ठीक है, मतलब 49/50, ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और उसमें से क्या बोल रहा है, जो इसका है से क्या होता है 75% मत है से 9261 होता है, इसका क्या होता है 75%, एक उम्मीदवार को 9261 मत प्राप्त हुआ जो वैध मतों का 75% था, ठीक, मतलब 3/4 था, क्या था 3/4 था, तब 9261, ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप जब निकालिएगा तो इसको जब कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है,
ऐसे हम कर देते हैं। यहाँ से जब देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 को यहाँ से 9 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ने से 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसको इसको जब काटिएगा तो 1 0 29, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान अगर हमको निकालना होगा, 129 बटे में हो जाएगा आपका 800, कितना हो जाएगा 800, 800 होगा कि नहीं होगा, यहाँ से 49 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 49 से आप काटिएगा कि नहीं कटेगा, 8 1 9, 49 से डायरेक्ट 49 से कट रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आप 49 देखिएगा तो 21 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, 21 गुने 800, ठीक है, 21 गुने 800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, 21 गुने 800 का मतलब हो जाएगा 21 अट्ठे कितना होता है 168, 168 में 2 जीरो दे देंगे, ठीक। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी हम दिमाग लगा सकते थे, जैसे 21 है, 21 है, 21 से एक नहीं है, इतना हमको अगर गुना उस समय भूल जाते हैं, 21 है, इसका मतलब 7 का मल्टीपल होगा या फिर 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं तो 3 का सब मल्टीपल है, 6 2 8 1 9 6, ठीक है, 9, और यहाँ पे ये भी मल्टीपल 3 का, मतलब सब 3 का मल्टीपल, लेकिन 7 का मल्टीपल, ठीक है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है और ये नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई बच्चा अगर होशियार होगा तो यहाँ से देखेगा 92 से 61, उसको पता है 92 से 61 जैसे 21 का क्यू होता है, ठीक है। 21 का क्यू देखिए, 20 का क्यू 8000 होता है, ठीक है, और 21 का क्यू होता है 92 से 61, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा होशियार होगा तो यहाँ से देख लेगा कि 92 से 61 मतलब बचने पर जैसे 92 से 61 बच रहा है, मतलब 21 का मल्टीपल ही होगा, 21 का अगर मल्टीपल होगा इसका मतलब वो 7 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। तो उसको इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता, उसको क्या होता है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता, इतना करता नहीं करता, ठीक है। वो डायरेक्ट 21 का मल्टीपल मतलब 3 और 7 का गुणनफल देखता है, 21 और 7 का गुणनफल, ठीक है। 7 का गुणनफल ये बोलता है जब भी किसी संख्या को तीसरा 0 0 सब में से हटा सकते हैं, ऐसा हटा सकते हैं नहीं, 0 0 है तो कट ही जाएगा, ठीक है, 2 है, ठीक, इसका दोगुना करेंगे तो इसमें 4 घटाएंगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, नहीं तो 7 का मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब ये 12 आ गया, इसका मतलब ये नहीं 7 से कटेगा, ठीक है। 1 का अगर 2 को गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 13 बचेगा, ये भी 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। 8 को जब आप गुना कीजिएगा 16 आएगा, ठीक है, 16 में मतलब 0 आ गया, मतलब ये 7 से कटेगा, ठीक है। 4 को जब आप गुणा कीजिएगा 8 आएगा, ठीक है, इसका मतलब 6, इसका मतलब 7 से नहीं कटेगा, ठीक। कोई बच्चा अगर होशियार होता है तो 92 से 61 देखते साथ उसके दिमाग में क्लिक करता, मतलब 92 से 61 आ रहा है, मतलब 21 का कोई मल्टीपल ही होगा, ठीक है। बचने के बाद जब 92 से 61 आ रहा है मतलब उसका कोई मल्टीपल ही होगा, मल्टीपल मतलब 21 का क्यू हो जाएगा, मतलब 21 उसमें होगा होगा ही होगा, अगर 21 होगा तो उसमें 7 और 3 भी होगा, ठीक है। तो 3 से सब कट रहा है लेकिन 7 से 1 कट रहा है, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे बाय प्रोसेस आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक। हम बाद में देखें 92 से 61, हमको भी अभी नहीं याद था कि 92 से 61 21 का क्यू है, ठीक है, लेकिन अभी देखें तो हमको दिमाग में एक क्लिक किया, तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। 21 देखते के साथ हमको ध्यान आया, ठीक, तो ऐसे भी बना सकते हैं एग्जाम में, कोई बड़का बात नहीं, ठीक है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ऐसे कभी कोशिश किए बनाने का, बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते के साथ क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीका होता है, ठीक है। आपका आंसर बस सही आना चाहिए, ठीक है, कोनो तरीका लगाए आपका आंसर सही आना चाहिए, बस हो गया, तरीका वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है यदि यदि 5 अंकीय संख्या 5 3 8 3 एक्स वाई, ठीक है, 3 7 और 11 से भाज्य है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ठीक है। संख्या क्या दिया हुआ है, 5 3 8 और एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है। पहले, ठीक है, 3 से विभाज्य करना, 3 3 और 7 और 11 से विभाज्य करना, ठीक है। मतलब इस संख्या को लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, 11 से सबसे विभाज्य होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो एक्स और वाई का मान आएगा, ठीक, तो उसका होल स्क्वायर करने पर क्या होगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है, दो ढंग से बनाया जा सकता है। पहला तो आप ये सबको एलसीएम लीजिए, ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद इसके आसपास पहुंचे, ठीक है, बहुत लंबा लंबा तरीका हो जाएगा, ठीक है। हमारे अनुसार ये बहुत ही लंबा तरीका हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत, इसका एलसीएम मतलब ये सब का, ये तीनों का एलसीएम लीजिए और इसके पास पहुंचिए, ठीक। इसका बेसिक यही है कि इसका एलसीएम लीजिए और इस सब के पास पहुंचिए और उसके बाद देखिए कौन संख्या है जो ये सब इसके आसपास आ रहा है, ठीक। नहीं तो आप ये भी जानते हैं 3 का विभाज्य का नियम क्या बोलता है, ठीक है। इसे बाय ऑप्शन इसमें जाइएगा, ठीक है, बाय ऑप्शन जाइएगा, आसानी से बनेगा, ठीक। 3 का विभाज्य का नियम क्या बोलता है, कोई ऐसा संख्या जिसका है जोड़ने पर 3 का गुणज हो तो उधर से 3 से विभाज्य हो, ठीक है। यहाँ सब जब जोड़िएगा इसको तो 8 8 16 होता है, ठीक है। तो 16 में 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे मतलब 18 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक 2 होगा और एक 0 होगा, तभी ना हो सकता है, ठीक है। तो 2 और 0 को स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, 4 तो ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये नहीं होगा, ये फुलफिल नहीं करेगा, ठीक। मतलब 2 यहाँ पर, मतलब 2 जीरो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। 2 जीरो करेंगे मतलब 4 अगर ऑप्शन रहता तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 4 अगर ऑप्शन रहता तो इसका आंसर यही हो जाए, ठीक है। लेकिन 3 से विभाज्य का नियम और कुछ, मतलब यहाँ पे कुछ और भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, जैसे 2 रखे तो नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब 2 रखे तो नहीं हुआ, तो क्या रख सकते हैं, जैसे 16 है तो 16 में और आगे क्या हो जाएगा, तो 5 हो सकता है, 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता,
5 बिल्कुल हो सकता है। 5 होगा इसका मतलब 21 हो जाएगा, मतलब 3 से कट जाएगा, ठीक है? हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक? दिमाग आपको ऐसे ही लगाना, ठीक है? नहीं तो एलसीएम करने जाइएगा, थोड़ा बहुत एलसीएम में कहीं गड़बड़ होगा, ठीक? मतलब 21 हो गया, मतलब ये 4 और 1 हो सकता है, ठीक है? 4 और 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 4 अगर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? 4 और 1 कितना हो जाएगा? 17, ठीक है? 17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। मतलब 17 हो सकता है, ठीक है? अभी नहीं बोल रहे हैं कि हो जाएगा, 17 हो सकता है, ठीक है? जब यहाँ पर 4 1 रखिएगा, तो यहाँ 5 3 8 और 4 1 हो जाएगा, ठीक है? अभी बोल रहा है 7 से भी कटना चाहिए, ठीक है? 7 से कटने के साथ-साथ 11 से भी कटना चाहिए, ठीक है? देखिए अगर 7 से 11 से कटता है कि नहीं, 11 से चेक, 7 से चेक करने के लिए फिर इसमें से घटा के सब में करना पड़ेगा, ठीक? 11 से चेक करने के लिए यहाँ से और यहाँ से करके यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आया? 11 क्या बोलता है? 2 अंकों के बीच जो है दोनों को जब सम पर जो है, विषम पर जो है, वो सबको जब घटाइएगा आपस में, ठीक है? तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है? यहाँ देखिए 5 और 8 कितना हो जाएगा? 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13, 1 कितना हो जाएगा? 14, ठीक है? 14 में से जब 7 घटेगा, 7 बचेगा, ठीक है? इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये 4 1 नहीं हो सकता। 4 1 होगा? नहीं होगा। 4 1 नहीं हो सकता, ठीक है? 4 1 की जगह आप 3 दूर रख के देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर 3 दूर रख सकते हैं, मतलब 5 पुराना है, 3 दूर रखेंगे ना, यहाँ से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है? 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 4 13, ठीक है? मतलब 17 तो अब नहीं होगा। 17 हो सकता है कहीं और, नहीं 17 होगा नहीं, ठीक? मतलब 13, मतलब 13 हो सकता है, ठीक? इसका मतलब ये संख्या कितना है? 5 3 8 और 2 या फिर 3, ठीक है? जो भी रख सकते हैं, 3 2 या फिर 2 3, मतलब दोनों से फिल कर रहा है, ठीक है? लेकिन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से घटा के देखना पड़ेगा। यहाँ से क्या करना? 11 से काटने के लिए घटा के देखना पड़ेगा, ठीक है? घटा के जब देखिएगा तो 5 8 कितना हो जाएगा? 13, और 13 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 8 13 3 16, ठीक है? 16 में से 5 3 2 5 जाएगा, ठीक है? 3 2 5 जाएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 16 में से 3 2 5 जाएगा, मतलब 11, मतलब ये संख्या 11 से कट रहा है, ठीक है? ठीक है? जब 2 से कट रहा है, ठीक है? जब 2 यहाँ से देख रहे हैं, जब 2 अंक आ गया कि हाँ कटने वाला, मतलब ये संख्या, अब जब इसका एलसीएम कीजिएगा तो इसी के आस-पास आएगा और हमको लगता है यही संख्या आएगा, ठीक है? और जब 2 से, मतलब 3 से भी कट रहा है, 3 से देखिए अभी संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा? बिल्कुल कट रहा है। 11 से भी कट रहा है। अब इसको जब 7 से आप भाग दीजिएगा, ठीक है? 7 से तो आप भाग देने में इधर से थोड़ा टफ रहेगा। इधर से घटाते आइएगा, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ से अगर आप 7 से भाग दे देते हैं, ठीक, तो यहाँ से लग रहा है कि 7 चौक 49, 4 बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है? 42, 6 2 बचेगा। 6 2 के बाद जो है से यहाँ से 61, मतलब 6 2 मतलब 62 हो जाएगा, ठीक है? 62 में हम क्या लिख सकते हैं? तो 7 8 56 लिख सकते हैं, ठीक है? 56 मतलब 6 3, मतलब ये संख्या 7 से भी कटिएगा, ठीक है? इसका मतलब ये संख्या 7 से भी कट गया, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है? इसमें से दिमाग लगाने वाला बात है, ठीक है? इसमें क्या कर सकते हैं? दिमाग लगाने वाला बात है, मतलब यहाँ पर से क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा या फिर 2 हो जाएगा, 3 2 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है? एलसीएम लीजिएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है? उसके आस-पास पहुँचिएगा कि नहीं पहुँचिएगा, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? बशर्ते आपको है सबका रूल पता होगा, 3 का विभाज्य का नियम, 7 का विभाज्य का नियम, 11 का विभाज्य का नियम, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है? इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, ठीक है? इसमें आपको ऐसा ही बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर लॉन्ग प्रोसेस जाएगा तो 3 7 11 का एलसीएम निकालिए, इसके आस-पास ले जाइए, ठीक है? उसके बाद देखिए कौन संख्या आता है, उसके बाद फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है? ऐसे नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं जैसे हम बताएँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैसे बनाएँ, ठीक है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा प्यास लग गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, करने का है से बहुत सारा मैटर है। क्या लिखा हुआ है? इस करने का है से बहुत सारा मैटर है, ठीक है? यदि किसी संख्या मतलब यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, a प्लस बी प्लस मतलब इतना बराबर 23 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ठीक है? इसको करने का बहुत सारा मेथड है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? इसको आपको चाहिएगा तो डिजिटल सम से भी बना सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं इसका डिजिटल सम शायद हम कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसका डिजिटल सम 13 है, मतलब इसका डिजिटल सम 4 है, ठीक है? इसका डिजिटल सम 1 है, इसका डिजिटल सम 8 है, इसका डिजिटल सम 7 है, ठीक है? इसको है सब डिजिटल सम से भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? जैसे एक फार्मूला दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है? तो हमको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। यही फार्मूला मतलब यही पूछ रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है, ठीक? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यहाँ से हम डिजिटल सम रखेंगे, ठीक? तो ए प्लस बी प्लस सी का डिजिटल सम यहाँ पर 9 है, ठीक है? और ए प्लस बी प्लस सी ए का डिजिटल सम 23 है, 23 को हम 5 लिख सकते हैं, ठीक? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 5 लिख सकते हैं, ठीक? इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, ठीक है? 5 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है? 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा, ठीक है? इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये इधर आएगा, 10 में से 1 जाएगा, 10 यहाँ से डिजिटल सम डायरेक्ट निकालें, ठीक है? डायरेक्ट हम डिजिटल सम से कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
हम फार्मूला में रखने का मन नहीं है हमको, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं डिजिटल सम अलग है, मतलब इसका डिजिटल सम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 ठीक है ऑप्शन में। आप करके देख लीजिएगा, फार्मूला में रखिएगा, तेईस यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे ये रखिएगा, उसके बाद इधर से आप देखिए जो घटा भाग होगा, ठीक है। ऐसे डिजिटल सम किए तो 9 1 मतलब 8, मतलब इसका डिजिटल सम 8 आएगा। 8 एक ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। इस फार्मूला का आप चाहेगा डिजिटल सम से रख के बना सकते हैं, ठीक है। इसको कि अलजेब्रा का बहुत सारा क्वेश्चन डिजिटल सम से बन जाता है, ठीक है। और एवरेज जब अभी आपको हम बताएंगे तो लास्ट डिजिट से अधिक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एवरेज का सवाल अभी आएगा तब, ठीक है। इससे हमको पता चल गया, ठीक है। इसे फार्मूला में रख कर बना लीजिएगा, आपका 35 ही आएगा, ठीक है। डिजिटल सम से बनाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवार को 55%, मतलब जैसे आप लोग बिहार बोर्ड का अगर एग्जाम देते हैं तो बिहार बोर्ड में कितना प्रश्न होता है, मतलब 500 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। 500 नंबर में कम से कम 150 नंबर लाएगा, मतलब 30% नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। तब आप पास कीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये भी बोल रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने मतलब पास होने के लिए उम्मीदवार को 55% अंक प्राप्त करना होगा, ठीक है। मतलब 55% अंक उसको गारंटी है कि लाएगा तब ये पास होगा, ठीक है। यदि वह 120 अंक प्राप्त करता है और 78 अंक से मतलब फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है, तो परीक्षा में कुल अंक मतलब कुल कितने अंक का एग्जाम हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या, 55% का मान कितना है, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं 55% का मान है 120 प्लस 78, ठीक है। मतलब 120 लाया 78 से फेल हो गया, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 55% आ जाएगा, ठीक है। अगर इतना लाता 55% होता तो पास हो जाता, ठीक है। लेकिन क्या बोलता है, फेल हो गया। यही बोलता है अगर पास हो गया है, इसका मतलब इसको घटाना पड़ता, इसको क्या करना, घटाना पड़ता, मतलब ज्यादा लिया है, मतलब एक्यूरेट 55%, ठीक है। यहाँ से 55% का वैल्यू बोल सकते हैं कि जो 98 बराबर है 55%, ठीक है। 198 बराबर कितना है, 55%, ठीक है। यहाँ से हम 100 का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से 100 का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहाँ से 100 का मान निकालिएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। ऐसे काट कूट कर दीजिए, 20 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 से यहाँ 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। 18 के 20 से गुना, 18 के 20 से गुना कीजिएगा तो 60, 18 गुना कितना होता है, 360 होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन जब आपको एग्जाम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सारा टाइप हम करा रहे हैं तो सारा टाइप हमको लगता है यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, आप लोग ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन आप चाहेगा 25-25 सही कर सकते हैं, बशर्ते आपको बस आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, बहुत ऐसे तो इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कीजिएगा थोड़ा गलती होने का कम चांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने वर्षों में स्वयं का 7/5 गुना हो जाए, ठीक है। ऐसा जब क्वेश्चन आपको मिले, इसका मतलब 7/5 का क्या मतलब है, राशि 5 था और मिश्रधन 7 है, क्या है, मिश्रधन 7 है। 7/5 हो गया मतलब राशि 5 है। नीचे वाला हमेशा जब देखिएगा, नीचे वाला समझिए आपका राशि है, मतलब आपने कितना लगाए थे, ठीक है। नीचे जब भी रहेगा हमेशा तो आपका राशि ये रहेगा, ठीक है। अगर ऊपर ज्यादा है इसका मतलब मिश्रधन है, मिश्रधन है, क्या है, मिश्रधन है। इसका मतलब 7 मिश्रधन है, 7 मिश्रधन है, इसमें से 5 घटा देंगे, इसका मतलब 2 रुपया मेरा ब्याज है। कितना रुपया ब्याज है, 2 रुपया मेरा ब्याज है, ठीक है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, स्वयं का 7 गुना हो जाएगा, इसका मतलब क्या, हमको 2 रुपया ब्याज मिल रहा है 5 रुपया पर, ठीक है। कितने साल में मिल रहा है, ठीक है। क्या परसेंट, 8% वार्षिक ब्याज की दर से हमको यहाँ से साल बताइए, ठीक है, मतलब ईयर बताइए, ठीक है। यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब आप काटिएगा इसको, ये 20 बार में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो है हमको लगता है 4 बार में कटेगा, मतलब इसका मान हो जाएगा 20/4, इसका मतलब 5 साल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 साल, 5 साल है, हाँ, मतलब 5 साल में है इतना गुना अपना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे करना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो नीचे में रहता है वो आपका राशि रहता है, मतलब मूलधन रहता है, ठीक है। और ऊपर में जो रहता है मिश्रधन रहता है, या फिर कम रहेगा तो ब्याज रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। दो अंकों की संख्या का अनुपात 5/11 है, यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 7/13 हो जाता है, दोनों संख्या का योग व्यक्त, ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए हम जो भी ला रहे हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सहित, ठीक है। आप जाकर मिला लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम अपने से बनाते हैं, ऐसे अपने से बनाने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं, आप लोग को भी पता है, ठीक, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम अपने से नहीं बनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कितना देर में कर सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चा अगर उसका दिमाग होगा, ठीक है, तो कहेगा अगर वृद्धि करके मतलब 10 वृद्धि करने पर अनुपात 7/13 हो जाता है, ठीक है। तो योग पूछा है, मतलब 7 और 13 का योग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिएगा तो 20 का मल्टीपल 21 है, इसका मतलब यही आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर यही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 और 13 हो जाता है मतलब योग 20 हो जाता है, ठीक है। ऐसे इसको अगर आप बाय बाय ऑप्शन जाइएगा करने के लिए, मतलब प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब कि कोई संख्या का अनुपात 5/11 था, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सब में क्या करते हैं, 10 की वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, 10 की वृद्धि करते हैं, 10 की वृद्धि करेंगे
ठीक है। तो अनुपात कितना हो जाता है 7:13, ठीक है। ठीक है, अब इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 65 और 130, ठीक है। एक्स मान लीजिए यहाँ पर, ठीक रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 77x और बराबर हो जाएगा 70, ठीक है। यहाँ जब आप कीजिएगा तो 77 में से 15 जाएगा तो 12x बचेगा और 12x बराबर इधर जाएगा और इधर आएगा, मतलब 60 बचेगा, ठीक है। एक्स का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा, ठीक है। अब 5 5 रख दीजिए, जब इसमें 5 रखिएगा आप कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, 5 रखिएगा तो 25 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो की है। एक्स का मान कितना हो जाएगा 12 25 60, एक्स का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक, और ये 11 25 65, 55 होगा, 25 और 55 होगा, ठीक है। इसका मतलब 5 का मान कितना हो जाएगा, तो सॉरी 7, तो 7 और 13 हो जाता है, ठीक है। 7 और कितना हो जाता है 13 हो जाता है, मतलब 7 और 13, ठीक है। ठीक है, 20 और 20 का जब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम रख रहे थे, मतलब उसका पुराना हम वैल्यू निकाले थे, उसका पुराना वैल्यू जब निकालेगा तो 80 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर 100 आ जाएगा, ठीक। समझ में आपको अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी कर सकता है, ठीक। कोई बच्चा आप कोशिश कीजिएगा ऐसे करने का, ठीक। अच्छा रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 1 माइनस 64 प्लस ये इसका मान क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका होता है, या फिर इसको आपको लिखिए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, मतलब लास्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देख रहे इसका डिजिट 8 है, इसका 7 है, इसका 6 है, इसका 9 है, मतलब ऐसा क्वेश्चन का अपने से ऐसे भी कर सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ठीक है। डिजिटल सम लगाएंगे तो नहीं लगेगा यहाँ 9 यहाँ 9, मतलब डिजिटल सम लगाना ठीक नहीं रहेगा, ठीक। यहाँ से हम बोल सकते हैं 1, और यहाँ से हम देखिए खाली लास्ट डिजिट लिख रहे हैं, ठीक है, 4, यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, मतलब 81 का 1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 0 को तो हम लिखेंगे नहीं, और 2 5 5 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब लास्ट डिजिट से जब लिख रहे हैं, एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और -4 बचेगा, ठीक है, प्लस 0, ठीक। यहाँ से -2 बचेगा, -2 और प्लस 0, मतलब 0 मतलब ये नहीं कि 0 है, इसका मतलब 10 है, ठीक है। इससे जब इसमें घटाएंगे तो इसका मतलब 8 बचेगा, ठीक है। यूनिट डिजिट 8 एक है, मतलब 28 होगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा, 10 में से जब 2 घटेगा तो 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, 8 आ गया, ठीक है। ये 0 लिखा है, इसका मतलब 0 नहीं है, लास्ट डिजिट से कर रहे हैं, इसका मतलब एक कैरी होगा, ठीक है। इससे लेंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में, इसको ऐसे भी कर सकते थे, उतना बड़का लिख के जरूरत नहीं, ठीक। ऐसे आपको जो जैसे अच्छा लगता है कीजिए, ऐसे हम लास्ट डिजिट से भी इसको कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या बोल रहा है, 3 5 8 9 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ 5 घंटियां बजती है। यदि सभी घंटियां एक साथ एक ही समय पर बजती है तो फिर लिखा हुआ फिर से एक साथ कितने समय के बाद बजेगी, ठीक है। इसका मतलब एक साथ देने से कितना समय के बाद बजेगा, ठीक है। तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मिनट में दिया हुआ है, ठीक। एलसीएम जब लेंगे तो देखिए 3 का आता है एलसीएम 9 हो ही जाएगा, 5 का 10 हो जाएगा, इसका मतलब खाली 8 9 और 10 का भी एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। 8 9 और 10 का मतलब इसका एलसीएम जब लेंगे, ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 9 5, ठीक। इसको करेंगे 8 8 9 72 72 25 360, मतलब 360 मतलब कितने 360 मतलब 6 मिनट, ठीक है। अब 6 मिनट इसका मतलब 6 मिनट के बाद फिर से वो अपने आप एक साथ बजेगा, ठीक है। ऐसे अंतराल पर बजते रहते, ठीक है, सेकंड में बजती है, ठीक है। तो इसका मतलब 360 सेकंड मतलब 6 मिनट, 6 मिनट के बाद तीनों मतलब पाँचों घंटे एक साथ बजेगा, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन कौन है, 68 विद्यार्थी, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग देख लीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ है, आप लोग पढ़िएगा तो इसे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। 68 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 64 विद्यार्थियों ने केवल वाद विवाद मतलब में भाग लिया, 8 विद्यार्थियों ने दोनों में भाग लिया, ठीक है। 8 विद्यार्थी प्रश्नोत्तरी और वाद विवाद दोनों में भाग लिया, ठीक है। तो यदि कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी ने इन दो प्रतियोगिताओं में से कम मतलब दो गो प्रतियोगिता था बीच में, ठीक है, 68 गो स्टूडेंट था, ठीक है। ऐसे तो हमको लगता है रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। 68 विद्यार्थी था टोटल, ठीक है, 68 विद्यार्थी था टोटल, ठीक है। उसमें से 34 गो है सब खाली इसमें भाग लेता है वाद विवाद में, ठीक है, और 8 गो है सब दोनों में भाग लेता है, ठीक है। वाद विवाद और क्वेश्चन में भी, ठीक, क्वेश्चन में भी भाग लेता है, ठीक है। यदि कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों ने इन दोनों में से मतलब दोनों जितने 68 स्टूडेंट हैं, ठीक है, दोनों ध्यान से मतलब जितना है सब में से कम एगो में कम से कम भाग लेवे किया, इसका मतलब, ठीक है। तो बताइए प्रश्नोत्तरी में कितना स्टूडेंट है सब खाली भाग, मतलब प्रश्नोत्तरी में खाली बताना है, ठीक है, इसमें खाली तो कितने विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देंगे, बेसिक तौर पर कुछ करना नहीं, ठीक है। मतलब इससे पता चल जाता है कि 34 गो तो पहले से लिया हुआ है, 8 गो इसी में से होगा, ठीक है। 8 गो क्या होगा इसी में से होगा, और इसमें से भी हो सकता है, ठीक है।
इसका मतलब 68 गो था टोटल, ठीक है, 68 गो था टोटल, रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। 8 तो दोनों में भाग ले लिया, 8 क्या क्या दोनों में भाग ले लिया, ठीक है, 34 को इसमें से भी भाग लिया, ठीक, समझ में आया। तो केवल इसका बताना है, ठीक है। इसको जब बताएगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें से घटा दीजिए, मतलब इसमें से घटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जब इसको जोड़िएगा तो 68 हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा, इसका मतलब 26 को विद्यार्थी ऐसा है जो कि खाली प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। 26 ऑप्शन नंबर डी में रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ में आ गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 रुपया, जब 2 मेजों और 1 कुर्सी का मूल्य 470 रुपया है, तो 2 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य कितना रुपया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब आप देखिएगा, मूल्य में अंतर क्या है अंतर क्या है, मतलब दोनों के मूल्य का अंतर पूछ रहा है, मतलब 2 मेज और 2 कुर्सियों के मूल्य में अंतर, ठीक। तो यहाँ से 2 मेज और 3 कुर्सी का मतलब देखिए, इसको ऐसे बनाएंगे, 2 मेज और 3 चेयर बराबर कितने हैं, 540 है, ठीक। जबकि देखिए दोनों दोनों की संख्या कभी सेम रहेगा नहीं, सेम रहेगा, ठीक है, तो उसको सेम करना पड़ेगा, मतलब एक चेयर का कीमत कितने हैं, 470 रुपया है, ठीक। तो यहाँ से मेज कट जाएगा कि नहीं कटेगा, यहाँ से घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 540 में 70 जाएगा, मतलब 2 चेयर का मान कितने है, 70 रुपया, ठीक। एक चेयर का मान कितना हो जाएगा, 35 रुपया, ठीक है। पूछ क्या रहा है, 2 मेज और 2 कुर्सियों के मूल्य में अंतर, ठीक है। तो 540 में से आप 70 घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं, ठीक है। तो इससे मतलब 2 मेज से मतलब कुर्सी का, एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 35 रुपया है, ठीक है। 2 मेज और 2 कुर्सियों के मूल्य में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। 2 मेज और 2 कुर्सी, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक। यहाँ से देखिए हमको पता चल रहा है 35 रुपया है, मतलब तीन तीन मेज का दाम 135 रुपया, ठीक है। ये मतलब एक मेज का एक कुर्सी का दाम 35 रुपया, ठीक है। 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 105 रुपया हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखने 2 मेज का मान, ठीक है। यहाँ से 105 जब घटाइएगा, यहाँ से हम घटा लेते हैं 5 और 3 और 435 रुपया, ठीक है। 435 में से 105 घटा दीजिए, ठीक, मतलब यही पूछा, 2 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक बना रहे हैं। तो 2 मेज का मूल्य तो हमको यहाँ से निकल गया 435 रुपया, ठीक है। लेकिन 2 कुर्सी पूछ रहा है, हम 3 मेज का घटा रहे हैं, ठीक है। 2 कुर्सी का मूल्य दाम कितना रुपया, 70 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ से 3, यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, 5 5 आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर 6 होगा, थोड़ा कभी कभी यहाँ से घटा उठा हो जाता है, ठीक है। यहाँ से 12 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा, अच्छा 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ से 3 है, 365 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा, ठीक। कभी जोड़ घटा में से जल्दी करते नहीं, इस कारण से थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। आसान मतलब थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया था, बढ़िया लेवल का था। ऐसा जब क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को देखिए, यहाँ पे 2 में बराबर दिया तो इससे कट जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया रहता तो इसमें गुना भाग करके एगो को बराबर कीजिएगा, उसके बाद एगो को मान निकाल ऐसे बनाइएगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एक पाइप एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि एक अनपाइप एक भरी हुई टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, मतलब एगो 8 प्लस में है और 72 माइनस में, ठीक है। ये दोनों को जब कीजिएगा तो 72 आएगा, ठीक है। इसका -1 और इसका 8 9 72 प्लस 9, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो टंकी को एक तिहाई भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को एक तिहाई भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। मतलब 72 का एक तिहाई मतलब कितना होता है, 72 का एक तिहाई 24 होता है, कितना होता है 24, 72 का एक तिहाई निकालेगा 24 होगा, ठीक है। और इसको 8 के अनुपात से भरना है, ठीक है। दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो मतलब 9 एगो भरेगा, एगो खाली करेगा, मतलब 1 घंटा में 8 गो भरेगा कितना होगा, ठीक है। इसका मतलब 3 घंटा में क्या होगा, एक हिस्सा तिहाई भरने में, मतलब 3 घंटा में से 1/3 हिस्सा भर जाएगा, ठीक है। यही पूछता पूरा, अगर पूरा पूछता तो 9 घंटा में भरता, कितना भरता घंटा में भरता, 9 घंटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, 40% और 20% की क्रमिक छूट का समतुल्य एकल छूट, ठीक है। इसमें आप चाहेगा सक्सेसिव लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप दिमाग में भी इसको कैलकुलेट चाहेगा तो कर सकते हो, ठीक है। जब भी कोई होता है तो 100 में होता है, ठीक है। 100 में 40 जाएगा तो इसका मतलब 60 बचेगा, ठीक है। 60 में से जब 20 चला जाएगा, 60 का 20% निकालेगा तो 12 आएगा, ठीक है। मतलब 60 में 12 चल गया तो मतलब 48 बचेगा, ठीक है। कितना बचा, 48, मतलब कितना दिया छूट, 52% का छूट दिया, ठीक है। इस सवाल को आप मौखिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 48 बचा, इसका मतलब 52 की छूट दे दिया, ठीक। या फिर आप नहीं जानते हैं तो सक्सेसिव लगा लीजिए, 40 प्लस 20, ठीक है, और घटाना है तो 40 20 कितना हो जाएगा, शायद, ठीक है। यहाँ से जीरो कट जाएगा, यहाँ से 8 बचेगा, मतलब 60 में से 8 जाएगा, मतलब 52 बचेगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसे अगर हल्का वाला दे देता है, ठीक है, तो आप ऐसे दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोनो बड़का बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए क्या हो सकता है,
क्या लिखा हुआ 10,000 एक्स बराबर 99 82 पावर स्क्वायर है माइनस 18 का स्क्वायर है तो एक्स का मान गया ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले में लिखा हुआ मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं ये गुना में है ठीक है, एक्स गुना में है, गुना में बोल सकते हैं नहीं बोल सकते ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक बार है इसको जोड़ा गया है एक बार घटाया गया है ठीक, एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया। यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ से 10,000 है और यहाँ से एक बार घटा लीजिए तो ये आपका हो जाएगा कौन ऑप्शन है 99 64 मतलब 99 64 हो जाएगा ठीक। मतलब देखिए इसका जगह पर ये हो जाएगा एक्स की जगह पर ये हो जाएगा ठीक है। समझ में आया आपको, ये फार्मूला पे लिखा हुआ ठीक है। इसका फार्मूला देखिए ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठीक है। एक बार इसको जोड़ लीजिए एक बार इसको घटा लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिले एग्जाम में, शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है। हम कुछ नहीं करते हैं, शांत जल में नाव की चाल को हम एक्स मानते हैं ठीक है और धारा की चाल को वाई मानते हैं। क्या मानते हैं, धारा की चाल को वाई मानते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये क्या है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ठीक है आप बोलेगा कि बताइए इसका है सर प्रतिकूल ठीक है। प्रतिकूल मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम होता है मतलब धारा की दिशा में ठीक है। तो इससे हम दो चीज निकाल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम है अपस्ट्रीम ठीक है। जब आपको ये दोनों दिया रहे, अगर ये दोनों ठीक है, ऐसे नाव धारा का हम एक तो क्लास लिए हैं, आप वीडियो देखिएगा तब को नाव धारा में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप सब क्वेश्चन भी लगा लीजिए ठीक है। जब ये दोनों दिया रहेगा, ये दोनों से निकालना है तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा ठीक है। और जब ये दोनों दिया रहेगा और ये निकालना है तो दोनों घटा दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा ठीक है। मतलब ये धारा की दिशा में है, क्या है धारा की दिशा में है और धारा के विपरीत दिशा में ठीक है। प्रतिकूल मतलब प्रतिकूल दिया ठीक है। तो यही पूछा है 5 मिनट में धारा के दिशा से प्रतिकूल मतलब 24 किलोमीटर प्रति घंटा में इसमें ठीक है। तो 24 दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को समय से गुना करते हैं मतलब 5 मिनट में ठीक है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा को 5 मिनट में कितना दूरी देंगे ठीक है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में लेकिन ये मिनट में, तो इसको घंटा में बदलना पड़ेगा ठीक है। तो 60 से गुना करना, भाग करना पड़ेगा ठीक है। 12×5 = 60 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर हो जाएगा ठीक है। ऐसे आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा नाव धारा के तो क्वेश्चन मतलब एक तो संपूर्ण वीडियो मतलब बना हुआ है ठीक, उसको देखिएगा तो आपको नाव धारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा है, थोड़ा जल्दी कर रहा है ठीक। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है और अपनी आय का 20% वृद्धि ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया देखिए, एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है मतलब देखिए जब भी कोई आदमी अपने आप में 100% कमाता है, 65% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 35% बचेगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाती है मतलब 120 हो जाता है ठीक, वृद्धि की जाती है और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि की जाती है मतलब इसका 65 का 10% कितना होगा 6.5 होगा ठीक है। इसको जब आप कीजिएगा 6.5 71.5 हो जाएगा, 71.5 हो जाएगा ठीक है। तो बोल रहा है 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितना परसेंट की वृद्धि, अब 110 है 120 रुपया उसका सैलरी है और 71.5 रुपया है से वो खर्च करता है तो उसका बचेगा कितना, कितना बचेगा इसका, इसका बचेगा 48.5 बचेगा ठीक है। इसका मतलब है इसका आपका बताइए बचत में कितना वृद्धि हो रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं 13.5 का वृद्धि हो रहा है 35 पर ठीक है। इसका 100 निकाल लीजिएगा ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा, आप नहीं इसको हमको करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका आंसर कितना आएगा ठीक है। इसका आंसर करके बताइएगा ठीक है। बहुत हल्का क्वेश्चन था, इसको आप कर लीजिएगा ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत, इसको ऐसे दिमाग लगाया जल्दी बन जाएगा ठीक है। इसको जब कॉपी कलम लगाइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको जब कॉपी कलम लगाया थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे दिमाग में कीजिएगा तो अच्छा जल्दी बन जाएगा ठीक है। देखिए बोला 1200 मीटर की एक दौड़ होता है ठीक है, 1200 मीटर की दौड़ होता है राम श्याम को ठीक है। राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड चला देता है ठीक है। तो हरा सकता है तो राम की गति क्या होनी चाहिए ठीक है। राम जो है श्याम को 200 मीटर या फिर 20 सेकंड से हरा देता है ठीक है। इसका मतलब श्याम का क्या दिया हुआ, श्याम का दिया हुआ मतलब श्याम जो है 200 मीटर में 200 मीटर या 20 सेकंड से हार जाएगा ठीक है। और जो है क्या हो जाएगा जीत जाएगा। इसका मतलब श्याम जो 200 मीटर 20 सेकंड में जाता है, इसका मतलब श्याम की गति कितने हैं 10 किलोमीटर प्रति सेकंड ठीक है। ठीक है, देखिए अब इसको ऐसे ध्यान से आप दिमाग में समझिएगा, अगर ऐसे कीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा ठीक है। मतलब 1200 मीटर का रेस है, कितना का रेस है 1200 मीटर का रेस है ठीक है। इसका मतलब राम जो है 1200 मीटर पूरा तय करेगा ठीक है, और 200 मीटर से आ जाता है इसका मतलब 1000 मीटर तय करेगा। कितना तय करेगा 1000 मीटर तय करेगा ठीक है। तो क्या करेगा श्याम जो है 1000 मीटर जाएगा ठीक है। जब तक श्याम 1000 मीटर जाता है राम जो है 1200 मीटर चल जाएगा ठीक है। और इस यहाँ से हमको पता चल रहा है उसका चाल कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ से पता चल रहा है ना क्योंकि 200 मीटर या 20 सेकंड से आ जाता है, 200/20 करेंगे यहाँ से इसका चाल 10 मीटर प्रति सेकंड निकल जाएगा ठीक है। इसका चाल 12 मीटर प्रति सेकंड होगा है कि नहीं होगा, इसका चाल कितना हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ठीक है। समझ में आया, तब देखिए 12 मीटर प्रति सेकंड से रहेगा तो उधर से 100 मिनट ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे इसका मतलब इसका चाल 10 मीटर है मतलब 100 मिनट लेगा ठीक है। 100 मिनट में ये कितना चल जाएगा तो 12 चल जाएगा, इसका मतलब इसका चाल 1200 मीटर ठीक है। कितना है 12 मीटर प्रति सेकंड।
समझ में आया? ठीक है। 1000 मीटर जब जैसे 1000 मीटर जाने में उसको 100 मिनट लगता है, ठीक है? वही 100 मिनट में ये क्या करेगा, 1200 मीटर जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका मतलब उसका अगर चाल 12 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, तभी ना 1200 जाएगा, ठीक है? समझ में आया? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है? कैसे करना है, ठीक है? बढ़िया ध्यान से देखिएगा। ऐसे ऐसे हमने एक क्वेश्चन सोच रहे हैं, चाल दूरी समय पर भी बना वीडियो बना ही दें, ठीक है? उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको बढ़िया समझ में, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखिएगा तो बढ़िया समझ जाएगा, ठीक। एक दुकानदार एक वस्तु को 26% का लाभ पर बेचता है, ठीक है? 26% का लाभ पर बेचता है मतलब कितना, 126 पे बेचता है, ठीक है? यदि इसे 2250 अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ होता है, ठीक है? उसको कितना लाभ होता है, मतलब 141 में अगर बेचता, ठीक है, 41% का लाभ मिलेगा। यदि वह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखिएगा बढ़िया से। देखिए पहले 26% का लाभ पर बेचता है, लेकिन बोल रहा है अगर 2225 रुपया 2225 रुपया और अधिक में बेचते हैं तो उसको 41% का लाभ होता है, ठीक है? इसका मतलब इसका डिफरेंस दिया हुआ है। 2250 का मान कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, ठीक है? और 100 का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है 100 का मान, ठीक है? ये तो हमको पता है 15 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल 25 का 15 का होल स्क्वायर है कि नहीं, 225 होगा, ठीक है? इसको जब इससे कीजिएगा कितना बार में कटेगा, 15 बार में, ठीक है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा क्या? एक मिनट रुकिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2250 का मान कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ठीक है? 15 दिया हुआ है। विक्रय मूल्य तो बेची जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब 112 का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, 112 का मान पूछ रहा है, ठीक। यदि यह वस्तु 12% का लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य का मान मतलब 112 का मान पूछ रहा है, ठीक है? इसको जब आप कीजिएगा, ठीक है, 15 बार में कटेगा, ठीक है? अब 100 मतलब 150 बार में कटेगा, ठीक है? अब 112 का जब आप बढ़िया से ध्यान से पढ़ना रहता है, क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा था, मतलब पूछ रहा है, ठीक है? ऐसे सवाल करने का बहुत अच्छा मेथड आपको बताएंगे। ऐसा सवाल आपको बाद में मिले तो बिना कॉपी पेन कलम चलाए हुए आप बना सकते हैं, कोई बड़का बात है, ठीक है? इसको जब आप कीजिएगा 15 को जब 112 से गुना कीजिएगा, डिजिटल सम से निकाल लीजिए, इसका 6, इसका 7, 6 7, इसका हो जाएगा 9 और इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 5 हो जाएगा, ठीक। मतलब डिजिटल सम अलग अलग है, ठीक है? देखिएगा इसका डिजिटल सम 6 है, बढ़िया से देखते हैं ना, इसका डिजिटल सम 6 है, मतलब दोनों का डिजिटल सम सेम है, मतलब डिजिटल सम से नहीं निकाल सकते हैं। कर सकते हैं, डिजिटल सम से नहीं निकलेगा, इसको है से गुना करना ही पड़ेगा। 15 जब 112 से गुना कीजिएगा, हमको लगता है इसका आंसर, ठीक है? ऐसे छोड़िए, वो बात छोड़िए हम, ठीक है? ऐसे दूसरा ढंग से हम यहाँ पे गुना हमको करने का मन नहीं है, हमको इस तरीके बनाने का मन नहीं, ठीक है? क्या कर सकते हैं, जब भी किसी संख्या में 12% का लाभ होता है, ठीक है? 12% का जब लाभ होता है तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 12/100 करेंगे कि नहीं करेंगे, 12/100 करेंगे, इसका मतलब 3 और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है? 25 होगा, कितना होगा, 25 होगा, ठीक है? इसका मतलब 25 का समान देश 28 में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 28 का बेच रहा है, मतलब जब भी मल्टीपल होगा तो 28 का मल्टीपल होबे करेगा, ठीक है? ऐसे हम पीछे हम बताए थे, ठीक है? इसका मतलब 4 और 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है? ये तो 7 का आपको देखने से लग रहा है कि 7 का मल्टीपल कभी होगा, नहीं होगा। ये 7 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा। ये 7 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा। यही इसका आंसर होगा। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है? इसका आंसर, ठीक है? जब ऐसा सवाल आपको मिले, ठीक है, लास्ट में अगर लिख दे कि 12% का लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, 12% का लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब खरीदा कितना होगा, 25 में, बेचा कितना में, 28 में, ठीक है? अगर क्रय मूल्य पूछता तो 25 का गुणनखंड होता है, ठीक है? इसे सब 25 का गुणनखंड है, एक तो ये नहीं है 25 का गुणनखंड, ठीक है? ठीक है, लेकिन पूछ रहा है क्या, विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है? मतलब 28 का पूछ रहा है, 28 का मतलब 4 और 7 का उसका मल्टीपल हो भी करेगा, ठीक है? 4 का मल्टीपल तो हमको देखने से लग रहा है कि सब है, लेकिन 7 का मल्टीपल है वो यही है, ठीक है? 7 का मल्टीपल एक तो यही है। अभी तुरंत हम आपको पीछे बताएं 7 का मल्टीपल कैसे निकाला है, ठीक है? इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है? ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, जब लास्ट में दे देगा परसेंटेज, परसेंटेज को उसको कन्वर्ट करके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसका इतना में खरीदा हुआ इतना बेचेगा, ठीक है? वैसे भी आप बना सकते हो, ठीक है? हल्का क्वेश्चन था, हल्का नहीं था, थोड़ा भारी था, इसको ऐसे बिना कलम चलाए हुए भी बना सकते हो, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या बोल रहा है, एक शर्ट टी शर्ट को 750 में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है, अगर बिक्री मूल्य में 4% की कमी हो जाती है तो मुनाफा कितने परसेंट रहेगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आप जब देखिएगा तो इसका ऑप्शन है सर 25%, 20%, 50%, 10%, ठीक है? ये ऑप्शन दिया, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन जाके बना सकते हैं, ठीक है? एक टी शर्ट का मूल्य 700 रुपया बेचकर जब राठी को 25% का मुनाफा होता है, ठीक है? अगर बिक्री 4% से घट जाता है, ठीक है? कभी 25% उसको मुनाफा होगा, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? 50% का तो मुनाफा होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 4% घटा है, पहले ही 25 होता था, आप ज्यादा तो कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है? 10% इतना भी कम नहीं हो जाएगा कि उसका 10% मुनाफा हो जाएगा, ठीक है? तो ये 10% तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत दूर में है, ठीक है?
एक एक ऑप्शन 20 है, ठीक है। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये दोनों सक्सेसिव आप ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सक्सेसिव आप ले सकते हैं। 25% मुनाफा होता है, 4% घटेगा, ठीक है। और 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। और 100 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं 25 माइनस 4 माइनस 1 मतलब 20% हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे बार ऑप्शन में देख सकते हैं, जब भी किसी संख्या में 25% मुनाफा होता है, ठीक है, 4% कम कर देंगे तो 25% मुनाफा तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 50% का तो होने का सवाल ही नहीं होता है। 10% 20% में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन इतना भी जान लीजिए 4% कम कर रहा है तो 10% मुनाफा होने का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। जब जब भी होगा 10% ज्यादा होगा, उसी के आसपास होगा, ठीक है। सक्सेसिव लगा के बना सकते हैं, दिमाग वही कैलकुलेट करके बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एवरेज का सवाल आप चाहिएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप चाहिएगा तो लास्ट डिजिट से बना सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप चाहिएगा तो लास्ट डिजिट से बना सकते हैं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 9 है, ठीक है। इससे कीजिएगा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे नहीं तो आप पहले इसका निकालिएगा, फिर इसका निकालिएगा, ठीक है। दोनों को आप निकाल के जोड़िएगा, फिर 17 से भाग दीजिएगा, तब आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप नहीं चाहेगा तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। हम दशमलव हटा देते हैं ताकि उससे आसानी होगा, ठीक है। 8 छात्रों का जैसे औसत अंक कितना है, क्या बने, ठीक है। मतलब किसी का एवरेज होता है तो उसको गुना करेंगे टोटल निकल जाएगा, नहीं निकला, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। और 9 का कितना है, हम अधिक कैलकुलेट नहीं कर, मतलब ये दशमलव कैलकुलेट नहीं कर, दशमलव जब कैलकुलेट नहीं करेंगे तो इसको 59 मानना पड़ेगा, इसको 65, इसको 60 और इसको 59.5 मानना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 9 छात्रों का कितना है तो 68 है, ठीक है। ठीक है, तो बता रहा तो पूछ रहा है कि 17 का औसत अंक क्या होगा, ठीक है। यहाँ से हम चाहेंगे तो लास्ट लास्ट यूनिट से हम बना सकते हैं, ठीक है। 8 को से 51 से गुना करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 9 को जब 8 से गुना करेंगे तो लास्ट में यूनिट कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, इसका मतलब लास्ट में यूनिट 0 होगा, मतलब लास्ट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। समझ में आपको लास्ट में कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये दोनों जब करेंगे तो 0 होगा, 0 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, लेकिन अब वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम फिर से करते हैं, 8 9 72 2, ठीक है। मतलब इसका है औसत अंक पूछा है, क्या पूछा है, औसत अंक पूछा है, क्या पूछा है, औसत अंक पूछा है। इसको हम 60 मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ठीक है। इसका मतलब कोई ऐसा संख्या बताइए जिसको 60 से गुना करने पर, ठीक है, जैसे हम गुना कर रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सम आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद 17 से इसको भाग देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में यूनिट है इतना पता चल गया कि 0 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या बताइए, जैसे 5 को है 0 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, इतना ही हो सकता है, ठीक है। 9 को जब 5 से भाग करेंगे, 9 को जब 17 से गुना करेंगे, ठीक है, 9 को जब 17 से गुना करेंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी 5 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 60 को जब हम गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 17 को 60 से गुना करेंगे लास्ट में 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 होगा, इसका मतलब 60 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डिजिट हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर दिमाग में नहीं घुसा होगा तो एक एवरेज का हम लाएंगे वीडियो, उसमें आप लोग देखिएगा तो बना सकते हैं, ठीक है। 8 छात्रों का औसत अंक कितना है, कितना है तो 51 है, ठीक है। हम दशमलव को नहीं मान रहे, ठीक है। 9 छात्रों का औसत अंक कितना है, 68 है, ठीक है। ठीक है, इसको इसको जब गुना कीजिएगा तो जो आएगा सो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसको 17 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एवरेज ऐसे भी निकाला सकता है और लास्ट डिजिट से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल लास्ट डिजिट से भी चाहेगा तो निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। एक सत्र में परीक्षा में क्या लिखा हुआ, तो जो लिखा अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा गणित में से एबी के 72 80 90 और एक्स विषय मिले, यदि औसत अंक 80 है, औसत अंक कितना है, 80 है, ठीक है। औसत अंक अगर 80 है तो बताइए कि जो, तो इसको ए बी मतलब कोनो अगर विषय होगा, ठीक है, उसमें से कितना अंक मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 72 अंक मिला, ठीक, 70 अंक मिला, 80 अंक मिला और एक्स अंक मिला। एक्स अंक कहाँ से हो जाएगा, 72 70 80 90 होगा, ठीक है। और हम मान सकते हैं इसको एक्स अंक मिला, कितना अंक मिला, एक्स। इसको 5 से भाग करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। ये सबको जोड़िएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सब कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसे इसको लास्ट डिजिट से आप करना चाहिएगा तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब लास्ट डिजिट 2 है, और यहाँ पर 0 है, मतलब लास्ट डिजिट 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर 8 होगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो ऐसे आप कर लीजिएगा। ऐसे हम एवरेज का वीडियो बनाएंगे कि लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक से जो है ना आप इनसे कैसे एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका वीडियो बनाएंगे तो आप लोग देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अगर समझ में आएगा तो बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समापन करते हैं, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे अगला वीडियो में।